तो कौन होगा हमारा अगला अनडिस्प्यूटेड चैंपियन हमारे ट्राइबल चीफ के बाद। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। वैसे देखो लग गया इस तरह कि आने वाले 3-4 महीनों में मे बी गेम पलट भी सकता है, रोमरीज टाइटल हार भी सकते हैं, या फिर हो सकता है कि भाई रेसलमेंट 39 तक वो अपनी चैंपियनशिप को ले जाते हुए नजर आए। लेकिन लग गया इस तरह कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने रिसेंट टाइम में गलती से खुद इस बात को रिवील कर दिया, या फिर इस बात का सभी फैंस को हिंट दे डाला है कि कौन होगा अगला अनडिस्प्यूटेड चैंपियन हमारे रोमन रेंज के बाद। क्या कुछ नाम आए सामने उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। रिसेंटली डब्ल्यूडब्ल्यूई लाइव इवेंट के अंदर शेल्फेयर हो जाती खूनो खून, किस तरीके से मैच के अंदर ये वाला इंसिडेंट हुआ उसके बारे में भी बात होगी। एक फॉर्मर डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार तैयार है वापस आने के लिए, सिर्फ और सिर्फ गोल्डबर्ग से धज्जियां उड़वाने के लिए सऊदी अरेबिया के शो में। और रियल रीजन भी आ चुके हैं सामने क्यों विंस मैकमैन लगातार सुपरस्टार्स का नामकरण कर रहे हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। लेकिन शुरू करते पहले वीडियो को हमारे दी अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स के साथ में। कोडी रोड्स को लेकर रिसेंट टाइम में भाई काफी चर्चा हो रही, क्योंकि होता है डब्ल्यूडब्ल्यूई रिसेंट टाइम में जो एनबीसी नेशनल टीवी का न्यूज चैनल है ना, उसके ऊपर उसकी एडवर्टीजमेंट आती हुई नजर आती है कि भैया आप देखो जाके रॉ और स्मैकडाउन फलानी वहां पर चीज होती है, रेसलिंग होती है जाके। लेकिन यहाँ पर जो चीज नोटिस की गई वो ये कि जो स्मैकडाउन को बंदा रिप्रेजेंट कर रहा है वो और कोई नहीं बल्कि हमारे ट्राइबल चीफ रोमन रेंज है। लेकिन मंडे नाइट रॉ को ना सेथ रॉलिंस रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ना एज स्टार्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ना ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं एज, बल्कि कोडी रोड्स वो इंसान है जो कि एनबीसी के न्यूज चैनल की एडवर्टीजमेंट के ऊपर प्रमोट करता हुआ नजर आता है मंडे नाइट रॉ को, और रिप्रेजेंट करता है मंडे नाइट रॉ की ब्रांड को, जो कि मेरे हिसाब से एक बहुत ज्यादा बड़ी चीज है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने सोचा भाई मंडे नाइट रॉ के अंदर भी फिलहाल डब्ल्यूडब्ल्यूई की ये जो मेंटालिटी पता लग रही है कि मंडे नाइट रॉ के अंदर करंटली जो कोडी रोड्स है वो इंसान है जो कि मे बी आप कह सकते हैं टॉप सुपरस्टार है, या फिर सबसे तगड़ा सुपरस्टार है, या फिर सबसे फेमस सुपरस्टार है। और यहाँ पर एक और जो बात पता लगती है वो ये कि जो डब्ल्यूडब्ल्यूई है वो कोडी रोड्स को रोमन रेंज जैसे लेवल के ऊपर यहाँ पर एडवर्टाइज करती हुई नजर आ रही है। मुझे लगा था पर्सनली यहाँ पर सेथ रॉलिंस जैसा नाम होगा, लेकिन भाई कोडी रोड्स का अचानक से यहाँ पर नाम आना मेरे हिसाब से काफी सारी चीजें बताता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई किस तरीके से कोडी रोड्स को देख रही है। काफी लोग सोचते थे भैया उन्हें एक बार फिर से डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर जब वापस आएंगे मिड कार्ड के अंदर डाल दिया जाएगा, लेकिन लग गया सर है ये एडवर्टीजमेंट एक क्या कहते हैं उसे क्लिस्टर क्लियर प्रूफ है कि जो डब्ल्यूडब्ल्यूई वो कोडी रोड्स को एज मेन इवेंट स्टार ही बुक करने वाली है। कांग्रेचुलेशंस कोडी रोड्स को भाई, डब्ल्यूडब्ल्यूई जब उन्हें इतने बड़े वाले प्लेटफॉर्म के ऊपर कुछ इस में एडवर्टाइज कर रही है, और शायद वो और भी ज्यादा खुश होंगे जब उन्होंने अपनी डब्ल्यूडब्ल्यूई कमबैक वाला डिसीजन लिया। जो नेक्स्ट अपडेट है वो इस बार एक फॉर्मर डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार के बारे में जुड़ी है। अब देखो लोग वापस आते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर कोडी रोड्स की तरह हिस्ट्री क्रिएट करने के लिए, लेकिन ये डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार वापस आने के लिए तैयार है। लेकिन अगर उसे ये रोल मिलता है ना, आपको सऊदी अरेबिया में जाना है, गोल्डबर्ग के खिलाफ एक चोना मोना से मैच रेसल करना है, और गोल्डबर्ग आपकी ऐसी तैसी कर देगा, तब भी भैया इंसान रेडी डब्ल्यूडब्ल्यूई में वापस आने के लिए। और कोई नहीं बल्कि हमारे फॉर्मर डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार जैक राइडर, करंटली मैट कार्डोना है। होता है कि रिसेंट हम एक जो बंदा है वो अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट के थ्रू, ऑफिशियल में ऐसे कहना जैसे प्रधानमंत्री बैठा हो, बाय द वे अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट के थ्रू क्या करता है, एक ट्वीट करता हुआ नजर आता है। वो कहता है जैक राइडर से यहाँ पर मैट कार्डोना से, भैया मुझे ये बताओ अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई तुम्हें ऑफर करती है तुम सऊदी अरेबिया में जाओ गोल्डबर्ग का फेस करने के लिए, और गोल्डबर्ग के सामने जॉब करो जाके, यानी कि भाई उनके सामने एक चोने मोने सुपरस्टार की तरह जाओ, कुटाई खा के वापस आ जाओ, तो क्या तुम डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर वापस जाओगे? तो यहाँ पर जो जैक राइडर का रिप्लाई होता है वो होता है 100% कि अरे डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले भुला के देखिए, गोल्डबर्ग से एक क्या मैं 3-4 रातें खा लूंगा, या फिर कुछ इस वे में जॉब करने के लिए पूरे तरीके से रेडी है गोल्डबर्ग को अगर सऊदी अरेबिया के शो के लिए या फिर उनकी डब्ल्यूडब्ल्यूई रिटर्न के लिए एक बार भी डब्ल्यूडब्ल्यूई उन्हें ऑफर देती है। सुनने में वियर्ड लग रहा है, लेकिन हाँ भाई थोड़ी बहुत डेस्परेशन दिखा रहा है कि वो चाहते एक बार फिर से डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर वापस है। अब कोई रेसलर या फिर कोई एथलीट क्यों नहीं आना चाहेगा डब्ल्यूडब्ल्यूई में? इतना बड़ा प्लेटफॉर्म में इतने सारे फैंस है, इतनी व्यूअरशिप है, रेसलमेनिया ने कितने रिकॉर्ड बनाए हैं, तो हर इंसान मुझे ऐसा लगता है टॉप लीग में आना चाहता है, और ये वो रीजन है जैक राइडर अभी फिलहाल कुछ भी करने के लिए तैयार है उनकी एक और डब्ल्यूडब्ल्यूई रिटर्न के लिए। बाय द वे आज की जो हमारी नेक्स्ट अपडेट है वो इस बार डब्ल्यूडब्ल्यूई के चेयरमैन विंस केनेडी मैकमैन के बारे में जुड़ी है। अब काफी लोग कहते हैं कि बुढ़ा सठिया गया, क्योंकि रिसेंट टाइम में जो विंस है वो काफी सारे नेम चेंज कह लो या फिर नामकरण कह लो करते हुए नजर आते हैं, जिसमें शामिल है हमारे वीर महान का नेम। वीर महान का जो नेम है एक बार फिर से वीर हो चुका है। ऑस्टिन थ्योरी का जो नेम है वो अकेला ऑस्टिन हटा के थ्योरी हो चुका है। साथ ही में इससे पहले जो वॉल्टर है वो हमें गुंथर बनते हुए नजर आए थे, उनके साथ में जो बंदे काइजर आए थे उनका नाम भी डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों ने चेंज कर डाला। लेकिन फाइनली जो रीजन है वो आ चुका है सामने की डब्ल्यूडब्ल्यूई लगातार, या फिर जो विंस मैकमैन है पर्सनली वो लगातार नेम चेंज क्यों कर रहे हैं। तो बताया जा रहा है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई का ये ट्राई है, फिर जो विंस मैकमैन है उनका पर्सनली ये ट्राई है कि जितने भी फ्यूचर सुपरस्टार आ रहे हैं मेन रोस्टर के अंदर उनका एक ऐसा नाम हो जो कि उन्होंने कहीं पर और भी यूज ना किया, प्लस ये जो उनका नेम है वो उनके रियल नेम से पूरे तरीके से डिफरेंट हो। मेरे कहने मतलब यहाँ
पर ये काफी लोगों को पता होगा जो रैंडी ऑर्टन का रियल नेम है वो उनकी WWE नेम से हूबहू मैच करता है, बस एक बीच में से वर्ड हटाने की जरूरत है। रैंडी ऑर्टन का रियल नेम है रैंडल कैथर ऑर्टन और जो रैंडी ऑर्टन का पूरा WWE वाला नेम है वो रैंडी ऑर्टन है, यानी कि जो बीच में उनका आप कह सकते हो मिडिल नेम है वो जानबूझ के रिमूव किया गया, तब रैंडी ऑर्टन ने अपना WWE सुपरस्टार वाला नेम रख लिया। अब ऑर्टन का नाम तो यहाँ पर वो बदल नहीं सकते हैं, इस तरह WWE का ये ट्राई है। आने वाले टाइम में जितने भी सुपरस्टार आएंगे कंपनी के अंदर उनका जो नेम है पहले रियल नेम से मैच नहीं होना चाहिए, प्लस उनका जो ये वाला नेम है कोई और कंपनी के अंदर यूज ना हो। कंपनी मेरा इन द सेंस कहने का मतलब ये कि कोडी रोड्स ने अपना जो नाम है सेम यही वाला AEW के अंदर यूज किया और WWE में भी यूज कर रहे हैं। वो सीन पूरी तरीके से अलग है, वो जो सीन है पूरी तरीके से डिफरेंट है, लेकिन WWE ये चाहती है मान लो अगर कोई बंदा है, जैसे मैं मानता हूँ भाई हमारे पास शार्लेट फेयर है, अगर शार्लेट फेयर जो है WWE के अंदर कम्पीट करने से पहले इंडिया रेसलिंग के अंदर शार्लेट फेयर नेम से कम्पीट करती, वो आती मेन रोस्टर में, तो WWE उनका नेम चेंज करती ताकि WWE सुपरस्टार को उसकी अलग पर्सनैलिटी, एक अलग पूरे तरीके से करिश्मा मिल सके कि हाँ भैया WWE सुपरस्टार है और ये नेम कहीं और भी यूज नहीं हुआ है। आगे इसमें समझा पा रहा हूँ पूरे तरीके से जो विंस मैकमैन की थ्योरी है नेम चेंज को लेकर, इसको लेकर आपका क्या ओपिनियन है? क्या आपके हिसाब से विंस मैकमैन सही काम कर रहे हैं नाम बदल के? बाय द वे आज की जो हमारी नेक्स्ट अपडेट है वो इस बार करंट स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियन द क्वीन शार्लेट फेयर के बारे में जुड़ी है। और भैया रिसेंटली लाइव इवेंट के अंदर एक खासा एक दुर्घटना के इंसिडेंट हो जाता है हमारी क्वीन के साथ में और मैच के बीच में उन्हें ब्लीडिंग होने लग जाती है। जो ब्लीडिंग है डायरेक्टली उनके सर से होती है, होता है कि उनका मैच होता है यहाँ पर अलिया के साथ में WWE के लाइव इवेंट के अंदर। मैच में सारी चीजें सही जा रही थी, बैक एंड फोर्थ एक्शन चल रहा था दोनों फीमेल टैलेंट्स के बीच में, लेकिन मैच के बीच में एक ऐसा पॉइंट आता है जब रेफरी को ये बात पता लगती है कि भाई शार्लेट फेयर के हल्का सा चोट लगी है, फिर जो हल्का सा खून है जो ब्लीडिंग है वो होनी स्टार्ट हो गई है। और आप देख पा रहे हो वीडियो क्लिप के अंदर मैंने यहाँ पर 2 वीडियो क्लिप इंसर्ट की हैं। अब मुझे नहीं पता भाई मेरे जो ऑडियो के अकॉर्डिंग मैच हो पाएंगे या फिर नहीं, लेकिन आप देख रहे हैं वीडियो क्लिप के अंदर जो रेफरी है पहले देखते भाई थोड़ा सा, उसके बाद जो अपना ग्लव वगैरह खून वगैरह देखने के बाद वो पहनते हुए नजर आते हैं। और मैच में दूसरी वाली वीडियो क्लिप के अंदर एक ऐसा पॉइंट आता है जब अलिया एक किक लगाती सीधा शार्लेट फेयर के चेहरे के ऊपर। ये जो इनसिक्योरिटी टाइप थी ना, ये एक्चुअल में वो रीजन है उस तगड़ी ब्लीडिंग के लिए जो कि शार्लेट फेयर को हुई थी इस वाले लाइव इवेंट के अंदर। लेकिन कूडो से भैया हमारे क्वीन को स्टिल उन्होंने जो मैच है उसे सही वे में एंड किया। और कुछ इसमें ब्लीडिंग होती शार्लेट फेयर के साथ में रिसेंटली लाइव इवेंट के अंदर, होप कर वो जल्दी से जल्दी शार्लेट फेयर पूरे तरीके से ठीक हो जाए। और भाई एक बार फिर से कूडोस है किस तरीके से उन्होंने स्टिल मैच को पूरे तरीके से कंप्लीट किया। और मैं उम्मीद ये भी करूंगा कि जो WWE वो अलिया को इस चीज के लिए एक तगड़े वे में पनिश ना करे। हाँ गलती हो जाती है भैया, इंसानी गलती होती रहती है, खून निकल गया कोई बात नहीं। मैं उम्मीद ये करूंगा कि जो WWE है वो दोनों को सही से ट्रीट करे और कहीं ऐसा ना हो कि भैया अलिया को वापस केटरिंग सर्विस के लिए भेज दिया जाए। बाय द वे आज की जो हमारी नेक्स्ट एंड फाइनल अपडेट है वो हमारे अनडिस्प्यूटेड चैंपियन ऑफ द वर्ल्ड, द ट्राइबल चीफ, द हेड ऑफ द टेबल रोमन रेंस के बारे में जुड़ी है। और लगा ऐसा है कि WWE ने रिसेंट टाइम में खुद ब खुद इस बात का हम सभी को हिंट दे दिया कि भाई कौन सा अगला चैंपियन होने वाला है हमारे रोमन रेंस के बाद में। अब मैंने बताया अपनी वीडियो की स्टार्टिंग में या फिर पहली वाली न्यूज के अंदर कि जो WWE है वो NBC जैसे बड़े न्यूज चैनल के ऊपर, न्यूज चैनल कहना सॉरी बड़े जैसे एक नेशनल टीवी चैनल के ऊपर एडवर्टाइज करती है कोडी रोड्स को मंडे नाइट रॉ का रिप्रेजेंटेटिव। तो होता कि रिसेंट टाइम में जो स्पेकुलेशंस है वो आती हैं सामने और बताया जा रहा है कोडी रोड्स को रोमन रेंस के लेवल के दिखाने का मतलब ये है कि जो WWE है वो क्लिस्टर क्लियर वे में बात प्रूव कर रही है, एक हिंट दे रही है कि शायद कोडी वो सुपरस्टार है जो कि एक्चुअल में डिथ्रोन करेंगे रोमन रेंस को। अब चलो इसे थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। मेरे कहने का यहाँ पर मतलब ये, मान लो अगर मैं किसी बंदे को रोमन के लेवल का बुक कर रहा हूँ, इसका मतलब ये भैया मैं ये बात समझता हूँ कि वो जो इंसान है वो रोमन की काबिलियत है या फिर रोमन का एक टक्कर का मुकाबला, एक बराबरी का मुकाबला है। और ऊपर से अगर इतने बड़े नेशनल टीवी के ऊपर मैं उस बंदे को दिखाता हूँ कि वो रोमन के लेवल का है, कहीं ना कहीं एडवर्टीजमेंट से ज्यादा इसका मतलब होने वाला है। कहीं ना कहीं WWE का बताता है किस तरीके से वो कोडी रोड्स को बुक करने वाली है और कहीं ना कहीं ये बात भी बताता है कि जो WWE है वो कोडी रोड्स को शायद चूज भी कर सकती है हमारे ट्राइबल चीफ को डिथ्रोन करने के लिए। अभी देखो चीजें कंफर्म बिल्कुल नहीं, जस्ट स्पेकुलेशन आई है सामने कि मे भी कोडी रोड्स वो इंसान हो सकते हैं जो कि बनेंगे अगले अनडिस्प्यूटेड चैंपियन हमारे ट्राइबल चीफ रोमन रेंस के बाद। मेरे हिसाब से ड्रू मैकिंटायर का भी स्ट्रॉन्ग चांस है। अगर मैकिंटायर वर्सेस जो रोमन का मैच है वो यूके वाले पेपर व्यू के अंदर हो जाता है कोडी वाले मैच से पहले, देखते हुए WWE के अंदर इन फ्यूचर क्या होता है। लेकिन क्या आप लोग खुश होगी अगर कोडी रोड्स में इंसान होते हैं जो कि एक्चुअल में डिथ्रोन करते हैं रोमन रेंस को? बाय द वे आज की वाली वीडियो बस यहीं तक थी। अगर ये वाली वीडियो पसंद आई है तो फटाफट से कर देना नीचे वीडियो को लाइक, साथ ही में जो लोग चैनल के ऊपर न्यू है सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना चैनल को, प्लस बेल नोटिफिकेशन को कर देना ऑन। मिलता हूं आपसे आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ही ज्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।